को दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान हेतु स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। रैली से पहले जिलाधिकारी ने बच्चों को अपने संक्षिप्त संबोधन में खसरा रूबेला के प्रति सभी को जागरूक करने का अनुरोध किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को ऊपर इस बीमारी के प्रकोप का खतरा ज्यादा रहता है। सोमवार को दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक समन्वय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई। सर्वप्रथम लोक शिकायत के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अनुपालन के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि इन मामलों का त्वरित निष्पादन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सदर थाने क्षेत्र रानीपुर स्थित NH 57 पर 22 दिसंबर को दिन दहाड़े SK कंस्ट्रक्शन के मालिक कुशेश्वर प्रसाद शाही उर्फ गोरे शाही की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसका घटना से सीधा संबंध है। वही मुजफ्फरपुर जिले के कांटी इलाके का रहने वाला है। यह वही शुभम राय है जिसने पूर्व में हत्या करने की सुपारी ली थी। इस बात की जानकारी सोमवार को दरभंगा एसपी बाबूराम ने दी। अनुसंधान आगे बढ़ेगा, शक हम नहीं करते हैं, वो अनुसंधान के तथ्य ऐसे आते हैं जो खुद ही इशारा करते हैं कि किसको शक है। लाइनर की भूमिका में ये जो अरेस्ट हुए हैं बेनी और गोविंद शाही, इन दोनों ने ही लाइनर की भूमिका अदा की। घटना से पहले 14 तारीख को और 20 तारीख को जब ये लोग बाइक से यहाँ आए थे रेकी, तो कल शाम को 3 लोग एक बाइक पे पेट्रोल भरवाने में बहाने आए। उस टाइम तो रात के लगभग 8 बजे का टाइम था। कैशियर अपना कैश केबिन के अंदर में काउंट कर रहे थे, तो सेल्समैन नहीं देख रहे, वो लोग केबिन पे चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने 7 लाख दादाजी उसकी भी अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और अभी अनुसंधान जारी है और छापामारी जारी है। जल्दी उनके पास पता मिलने की हुई। गोविंद शाही है, वो भी इनके पड़ोसी गांव के हैं रामपुर के। इस घटना में जितने भी संलिप्त लोग हैं वो या तो रूली सैदपुर के आसपास के क्षेत्र है, वो 5 लाख रुपये एडवांस दिया हुआ था और बाकी 10 लाख रुपये और देने की बात थी। पिछले 4-5 महीनों से मुखिया ने लगातार गोविंद शाही के ऊपर दबाव बनाए हुए था। मेन रोल था, भोला सिंह वहाँ पर मौजूद थे, रेकी में भी और घटनाकारी था। इसमें लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक मामला अभी ये जांच के बाद ही कह पाना संभव हो पाएगा। अभी तक 9 लोगों के नाम इसमें स्पष्ट हुए हैं, इसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। आप लोग मुख्य सहित अभी फिलहाल हैं और अनुसंधान के बाद अगर कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एक माहौल बन ही जाता है, लेकिन पहले भी हम लोग करते रहे। जैसा कि देखा जा रहा है कि 2019 में जो चुनाव होने वाला है, तो एक तरफ जहां माछ भात का भोज हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चूड़ा दही का भोज रहता है। हम लोग पहले भी ये भोज पिछले 4 साल से कर रहे हैं। आपको पता होगा पिछले साल भी किए थे, उससे पहले जयदेव पट्टी में हुआ था। हर एक साल हम लोग का, ये पहली बार हम लोग भोज नहीं कर रहे हैं कि 2019 में चुनाव है इसके लिए भोज कर रहे हैं। इससे पहले भी जो कोई चुनाव तो था नहीं, लेकिन हर एक मकर संक्रांति। रविवार को राजकीय मध्य विद्यालय शुभंकरपुर गए पत्रकारों के साथ शिक्षकों के द्वारा धक्का मुक्की और गाली गलौज किया गया। पत्रकार के मोबाइल पर सूचना दी गई कि इस विद्यालय में असाइनमेंट जमा करने के नाम पर 2000 से 3000 रुपये लिए जाते हैं। बात पर पत्रकार विद्यालय पहुंचे और मामले की तहकीकात करने वाले शिक्षकों ने कैमरे पर कहा कि जो प्रशिक्षु शिक्षक पैसा देते हैं उसे 30 नंबर में 26 से 28 नंबर दिए जाएंगे और जो नहीं देने वाले को 12 से 14 नंबर दिए जाएंगे। अब हम आए क्लास करने के लिए, अगर क्लास करने के बाद यहाँ असाइनमेंट का जब जमा हो रहा है तो बोला पैसा जब आप दीजिएगा तो नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। क्या चीज़ का है जी? असाइनमेंट क्या चीज़ का है? WBA का DLED की। जी। कौन पैसा मांगे? चंद्रभान। क्या वो बोले कि हमको 2 दफ़ा बोल चुके हैं। क्या है वो? कितना पैसा? वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, 2000 रुपये मांग रहे हैं। जी।
वहीं मौके पर नगर थाना पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं पत्रकार राकेश कुमार के द्वारा एक आवेदन नगर थाना में दिया गया और जांच की मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा रविवार को किए प्रशिक्षु शिक्षकों को बुलाया गया, जिन्होंने धक्का मुक्की की थी। वे लोग सार्वजनिक रूप से माफी मांगा। प्रतिष्ठा हम लोग जो भी बात हुई वो एक दुर्घटना था, समझ गया, जो नहीं होनी चाहिए थी। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। इस चीज़ के लिए हम लोग खुद अपने आप से माफ़ी मांग रहे हैं। पत्रकारों से माफ़ी मांगना आप उचित नहीं समझते हैं? अपने आप से माफ़ी मांगना, पत्रकारों अपने आप से प्रायश्चित करना, तो ये तो सबसे बड़ी बात हो गई सर। हम लोग अपने आप से शर्मिंदगी महसूस करना, ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। क्या नाम है आपका? जी एक बात बताइए, घटना हुई उस बात का दुख आपको है? बहुत ज़्यादा दुख है सर। क्या दुख इसलिए है सर कि हम लोग 2 साल से वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे। किसी भी दिन एक ऐसा मोड़ नहीं आया जो हम लोगों के ज़िंदगी में एक गम लाया, और कल पल भर की घटना हम लोगों को पूरा टेंशनलाइज कर दिया। अच्छा, पत्रकार बहुत ज़्यादा अफसोस है। पैसा लेने का कोई बात पत्रकार द्वारा नहीं, वहाँ कोई पैसा लेने का कोई बातचीत नहीं है, और न उस सेंटर पर कोई पैसा की वसूली होती है। पत्रकार 14 जनवरी की रात्रि संक्रांति चढ़ने की वजह से मंगलवार को पूरे मिथिलांचल में मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसको लेकर सोमवार को दरभंगा टावर पर लोग खरीदारी करते नजर आए। जहां चूड़ा मुरही का लाई 80 रुपये केजी, तो वहीं तिल का लाई 200 और 300 रुपये में बिका। वहीं इन दिनों लोग तिलकुट और घीवर की भी खरीदारी की। तिलकुट का दाम 280 से 500 तक है और घीवर 20 रुपये प्रति पीस बिक रहा। सर मूढ़ी का लाया 80 रुपये रेट चल रहा है। चूड़ा का लाया उजला तिल है, काला तिल है, 80 रुपये केजी बेच रहे हैं। काला तिल कैसे बिक रहा है? काला तिल भी है, काला तिल 200 रुपये केजी है और ये 300 रुपये केजी है उजला तिल। चूड़ा का 80 रुपये केजी है सर। क्या लग रहा है, लोग खरीदने आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, बिक्री है? हाँ बिक्री है। दरभंगा जिला वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन सीसो दरभंगा में सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दरभंगा डीएमसीएच का हड़ताल टूटा। दरभंगा डीएमसीएच में 6 दिनों से चल रहा हड़ताल रविवार को आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के निदेशक आश्वासन पर टूट गया। गौरतलब है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को फाइनल ईयर के लिए केंद्र मुजफ्फरपुर रखा गया था, जिससे छात्रा आहत और इन लोगों का 10 तारीख का परीक्षा रद्द कर दिया गया। लेकिन अब नए नियम के अनुसार मेडिकल की कॉलेज के छात्रों को विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में केंद्र बनाया गया है। संघर्ष हमारा नारा है। इसी संघर्ष के साथ इन्होंने अपना रास्ता अपनाया। जब मैंने देखा इनके बाद, मैंने भी पिलेट को होस्ट किया। मैंने डीएम, कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मंत्री, चीफ सेक्रेटरी सबों से बात की। उस समय कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद ऐसा इन लोगों की जीत नहीं हो पाएगी। एक दिन के लिए मैं भी उदास हो गया था, लेकिन मेरे जिंदगी का उद्देश्य है कि तूफान ने कसम खाई है चिराग बुझाने की, तो हमें भी जिद है शमा जलाने की। कब तलक तू ये बिजली घर हमारा जलाएगी, हमें तो आदत है आशिया नया बनाने की। तो इस तरह से आज जीत हुई है। ये आज जीत यहाँ की जनता की हुई है। आज ये जीत हॉस्पिटल की हुई है, डीएमसीएच की है, मेरे प्रिय छात्रों की हुई है। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मैंने इनके आश्वासन के तहत पर पूरे डीएम को और यहाँ के वाइस चांसलर को, चांसलर को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि हमारे विद्यार्थी अपने जगहों पर परीक्षा देंगे और यह परीक्षा स्वतंत्र, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त होगा। इसका आश्वासन मैं पूरे लोगों को देना चाहता हूँ। इसके अलावा अब 4 फरवरी और 2 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ की जाएगी। इससे छात्र काफी उत्साहित है। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद इमरजेंसी के ताला खुलवाकर छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर उनके मनोबल को बढ़ाया और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने की बात कर आश्वासन दिया। कॉलेजेस थे वो अपने परीक्षा केंद्र से अपने शहर में होने के कारण संतुष्ट थे। फिर दरभंगा को अलग थलग कर दिया गया था, तो एक अलग दरभंगा की जीत है ये। मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो पुराना सम्मान था उसकी जीत है ये। कहीं न कहीं दरभंगा वासियों की जीत है। क्या लगता है प्रशासन
वही आश्वासन दिया गया कि अब से मेडिकल कॉलेज खुल चुका है और छात्र छात्राओं की परीक्षा की तैयारी के लिए 20 दिन का वक्त मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ उपचार व्यवस्था के चालू होने से मरीजों ने राहत की सांस ली। इसके बाद भर्ती के लिए मरीज को लेकर भाग दौड़ शुरू हो गई। वार्डों में चहल पहल शुरू हुई। अपने जायज़ मांग के लिए और न्याय के लिए जो इन लोगों ने लड़ा है 6 दिनों तक बिना खाए पिए, मैंने इनकी स्थिति देखी है। जब यहाँ फाइनल ईयर के छात्र जिनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया था, सभी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को उनके ही जिलों में परीक्षा देना था। सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज और पावापुरी के विद्यार्थियों को, फाइनल के विद्यार्थियों को, इन लोगों को मुजफ्फरपुर इस ठंड में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। 10 बजे से परीक्षा थी, उनको वहां पर जाकर के परीक्षा देने के लिए फोर्स किया जा रहा था। और इन लोगों के सामने कोई रास्ता जब नहीं बच गया, इन्होंने पिलर टू पोस्ट, इन्होंने वाइस चांसलर से लेकर के, परीक्षा नियंत्रक से लेकर के और सभी जगहों पर इन लोगों ने बात की, गवर्नर के यहाँ भी। लेकिन जब इन लोगों की बात नहीं बनी, इन्हें फोर्स कर दिया गया, जिद पर अड़ गए वाइस चांसलर और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कि इन्हें मुजफ्फरपुर जाना ही होगा। तब इन लोगों ने इसका मार्ग अपनाया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्होंने जो भी प्रदर्शन की, हड़ताल की, वो शांतिपूर्वक रहा। ये भी कोई अप्रिय घटना नहीं। रविवार को रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन एवं रोटरी क्लब ऑफ पूना डाउनटाउन की ओर से कृत्रिम हाथ शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में 323 दिव्यांगों का निःशुल्क कृत्रिम हाथ लगाया गया। सराफ आर्थो एंड स्पाइन सेंटर में आयोजित कैंप का नेतृत्व डॉक्टर अभिषेक सराफ ने किया। वो लोग खा सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, पानी पीना, बाइक चलाना, ये सारे काम वो सारे अपने खुद से कर पाएंगे। कितना संतुष्टि मिली ये देख करके? बहुत लोग खुश हैं, उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके चेहरे पे जो स्माइल है वही उनके मतलब खुशी को व्यक्त कर रही है कि उनको कितना फ़ायदा हुआ। उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ उनकी स्माइल खुद ही बताएगी कि वो खुश हैं। वो लोग खा सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, पानी पीना, बाइक चलाना, ये सारे काम वो सारे अपने खुद से कर पाएंगे। कितना संतुष्टि मिली ये देख करके? बहुत लोग खुश हैं, उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके चेहरे पे जो स्माइल है वही उनके मतलब खुशी को व्यक्त कर रही है कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है। उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ उनकी स्माइल खुद ही बताएगी कि वो खुश हैं। सबसे पहले मनोज जी आपको बधाई, इसलिए भी क्योंकि आप DMCH मरी को लेकर कितने आप उसके लिए चिंतित रहते हैं कि दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने 13 जनवरी के देर शाम परिवार के साथ मिथिलांचल के बाबा धाम कुशेश्वर स्थान पहुंचकर बाबा कुशेश्वर नाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने स्थानीय थाना पहुंचकर थाना की जमीन के बारे में जायजा लिया। वहीं क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी ली और वापस मुख्यालय लौट गए। मौके पर दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। बहादुरपुर थाने की पुलिस ने रविवार को हाउसिंग कॉलोनी में छापेमारी कर भारी मात्रा शराब बरामद कर एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। वहीं बताया जाता है कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की है, जिससे पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गिरफ्त में आया रंजीत महता लहरियासराय थाने क्षेत्र के निवासी स्वर्गीय जय नारायण महता का पुत्र है। उसके कमरे से शराब की 62 बोतलें बरामद की गई। इसमें RC कंपनी के 750 ml में 28 बोतलें, 375 ml के रॉयल एस्टेट कंपनी के 12 बोतलें तथा 180 ml के 22 बोतलें शामिल है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज का संस्थान मधुबनी मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तत्वाधान में स्थानीय संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में आयोजित विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का विधिवत उद्घाटन स्थानीय SDO गणेश कुमार व BDO अशोक प्रसाद एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व स्कूल के निदेशक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं विशेषज्ञों के द्वारा संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के सैकड़ों बच्चों समेत लगभग 500 से अधिक मरीजों को निःशुल्क उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको उचित सलाह एवं मुफ्त दवा दिया गया। क्योटी पंचायत के वनवाड़ी पट्टी गांव में 13 जनवरी को हुई अगलगी की घटना में 2 फुसनुमा घर सहित घर के अंदर रखे हजारों की परिसंपत्ति व आवश्यक कागजात जलकर राख हो गई। इसमें 3 गाय एवं 3 बकरी गंभीर रूप से झुलसकर जख्मी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही CO अजीत कुमार झा ने वहां पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। क्योटी प्रखंड के BRC खिरमा पथरा में DLED 2017 से 19 सत्र समापन के अवसर पर
खिरमा हाई स्कूल में आयोजित समापन सत्र विदाई समारोह में सीओ अजीत कुमार झा ने कहा कि शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता है। आप सभी प्रशिक्षित शिक्षक की डिग्री हासिल करने जा रहे बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग विद्यालय में जाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें, तभी इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सफल होगा। क्योटी आदर्श समाज उत्थान सेवा संस्थान की ओर से 13 जनवरी को क्योटी चौक से मध्य विद्यालय क्योटी बालक तक स्वच्छता अभियान संस्था के सचिव संतोष कुमार के नेतृत्व में चला गया। इस स्वच्छता अभियान में संस्था के सदस्य मनीष कुमार, पंकज कुमार सैनी, रंजन कुमार, चंदन कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने भी इस अभियान में सहयोग किया। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला।
परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।